Hello बच्चों, problem says a steel wire and a copper wire of equal length and equal cross-sectional area are joined and to and the combination is subjected to a tension. Find the ratio of the stress developed in the two wires and B the strength developed y of the steel is given that हमें स्टील और कॉपर का यंग्स मॉडुलस गिवन है. सो देखिए जो गिवन है गिवन क्या क्या है. पहले तो गिवन है कि इनके एरिया जो वायर्स हैं, ये दूसरा वायर है, इनकी लेंथ एरिया सेम है. और पहला ये वाला मान लेते हैं कॉपर का है और ये वाला स्टील का है. ठीक, दो वायर्स हैं, अभी एक साथ ज्वाइन किए गए हैं और इनमें जो टेंशन अप्लाई किया जाता है वो किसी एक टेंशन के द्वारा सब्जेक्टेड टू अ टेंशन टी. कोई मान लेते हैं टेंशन टी सब्जेक्ट किया जा रहा है. जो टेंशन होगा तो फोर्स, अब अगर हम बोले उसे तो हमारा सेम ही होगा. टेंशन कोई टी सेम अप्लाइड किया जा रहा है. तो देखिए पहला ए पार्ट क्या गिवन है. फाइंड द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड. स्ट्रेस का रेशियो, स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स स्ट्रेस ऑफ सी यू, कॉपर लिख दे रहे हैं, फोर्स ऑफ कॉपर, टेंशन टी है, एरिया ए है, और स्ट्रेस ऑफ स्टील इक्वल टू क्या है, टी अपॉन ए. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा. देखिए स्ट्रेस ऑफ कॉपर इक्वल टू आ जाएगा स्ट्रेस ऑफ स्टील. यहाँ से जैसे डिवाइड करेंगे टी अपान ए दोनों का सेम है, इसलिए दोनों का सेम ही आ जाएगा. अब देखिए पी पार्ट में हमें क्या निकालना है, बी पार्ट में फाइंड आउट करना है. बी पार्ट में स्ट्रेन डेवलप्ड. स्ट्रेन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्ट्रेस अपान एंग्स मॉडुलस. एंग्स मॉडुलस ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ये बोल सकते हैं कॉपर या स्टील के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा और वो गिवन भी है हमें. ठीक है, सो देखिए स्ट्रेन ऑफ कॉपर लिख लेते हैं पहले. सी यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस ऑफ कॉपर क्या है, स्ट्रेस ऑफ कॉपर सी यू अपान स्ट्रेस अपान क्या हो जाएगा. देखिए स्ट्रेस अपान ऑफ एंग्स मॉडुलस. एंग्स मॉडुलस क्या है ऑफ कॉपर, एंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वाई सी यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर. इसकी वैल्यू हमें गिवन है स्टील एंड कॉपर के लिए. हमें गिवन है स्ट्रेन ऑफ कॉपर इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ कॉपर अपॉन एंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर. ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसे. अब देखिए दूसरी इक्वेशन कोई मान ले रहे हैं, ये वाली हमारी दूसरी इक्वेशन है. ये स्ट्रेन ऑफ स्टील इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ स्टील अपॉन एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील. सो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा हमारा, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेन ऑफ कॉपर आएगा अपॉन स्ट्रेन ऑफ स्टील. दोनों का रेशियो आ जाएगा स्टील. और ये क्या होगा, एंग्स मॉडुलस जो है हमारा स्टील का, ये ऊपर चला जाएगा एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन नीचे आ जाएगा एंग्स मॉडुलस ऑफ सी यू कॉपर. सो एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितना गिवन है हमें, एंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील गिवन है 2 × 10⁻11 अपॉन इसका क्या 1.3 × 10⁻11. सो यहाँ से देखिए रेशियो हमारा क्या निकल आएगा. इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.538 1.5, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा ना, 2 है. तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा 1.5 इंटू 10⁻11 कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो अब कुछ नहीं आएगा, इससे इतना ही आ जाएगा सिंपली. स्ट्रेन ऑफ कॉपर अपॉन स्ट्रेन ऑफ स्टील, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना था जो कि इतना आ रहा है. सो देखिए फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1.538. सो देखिए एक बार मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ. समराइज करने में सिंपल आपको कुछ नहीं करना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का फार्मूला देखना है. स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, एफ अपॉन ए,
और यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन जो होता है वो हमें यहाँ पर ये राइट डाउन कर लिया है सिंपली। और इसे राइट डाउन करने के बाद इक्वेशन 1 मान के इक्वेशन 2 स्टील और अलग अलग लगा लीजिए ना, स्टील के लिए और कॉपर के लिए, बस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सिंपल हमारा रेशियो निकल आता है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल दी बेस्ट।